नमस्कार साथियों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं। और सबसे पहले हमारे इस चैनल को आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि ये बात और भी लोगों के पास तक पहुंचे। और लाइक करिएगा। गांव में क्या है कि सबसे पहले तो लोग शराब पीते हैं, गांजा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके बाद ये भी एक नशा है जुआ खेलने का। इससे क्या है कि समाज में और लगभग क्षेत्र में क्या है कि शारीरिक और मानसिक दोनों नुकसान होते हैं और आर्थिक भी होते हैं। नशा करने वाले लोग विशेषकर क्या है कि डिप्रेशन में आते हैं। साथ साथ क्या है कि वो तो जैसा आप बता रहे थे कि इसमें कई तरह का नशा है, तो अभी आपने देखा है कि एक मोबाइल का भी एक तरीके का नशा लोगों में, बच्चों में पैदा हो रहा है कि वो लगातार मोबाइल में वो लोग मालूम नहीं है कि क्या काम कर रहे हैं, क्या सर्च मार रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन तो इस बार मोबाइल के माध्यम से भी लोग ऐसा है कि जुआ खेल रहे हैं, जो आपको हमको मालूम नहीं होता कि कर क्या रहे हैं। और एकांत में बैठ के सब करते रहते हैं। और उससे भी क्या है कि पारिवारिक स्थितियाँ उनकी बिगड़ रही हैं। और बहुत लंबे घाटे जब हो जाते हैं तो वो लगभग क्या है कि अपने आप में भी एक बात है कि क्रैक टाइप के हो जाते हैं। तो इससे भी क्या है कि व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसमें समाज में कैसे सुधार आए, इसके लिए तो हमको पहल करना पड़ेगा, क्योंकि यदि नहीं किया जाता, इसमें पहल नहीं की जाती, तो आने वाली जनरेशन जो है बेकार हो जाएगी और लगभग ऐसा शिक्षा की तरफ से उसका झुकाव कम हो जाएगा। तो जैसा आपने बताया कि वो शराब के नशे में भी घुस चुके हैं, फिर उसमें वो गांजा के नशे में भी चले गए हैं, और अभी मोबाइल का भी ये तीसरा नशा पहुंच गया है, जिसमें वो ऑनलाइन सट्टा कर रहे हैं, ऑनलाइन कई तरह के गेम में फंस गए हैं। और चूँकि उन बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एक तरीके का नशा है और एक तरीके की विकृति है। वो उसके अंदर घुसते ही चले जा रहे हैं, फंसते ही चले जा रहे हैं। उससे निकलने का जो रास्ता उनको मालूम नहीं है शायद, इसलिए आप जो बात कह रहे हैं कि फिर ऐसी स्थिति में जब घुस जाते हैं तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये जो इस तरीके के नशा हो रहे हैं, इससे किस किस तरह का समाज को नुकसान पहुंच रहा है? समाज को क्या है कि मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और लगभग क्या है सामूहिक रूप से भी इसमें नुकसान है। क्योंकि लोग ऐसा है कि समूह के रूप में बैठ के खेलते भी हैं, पीते भी हैं, तो आने वाले और निकलने वाले लोग जो हैं उनको बोल तो नहीं पाते हैं। बाकी अब ऐसा है कि यदि मना भी करते हैं तो क्या है, आदमी ऐसा है कि उल्टे सीधे जवाब देते हैं कि हम अपना पी रहे हैं, आपका तो पी नहीं रहे हैं। इसलिए इसमें सुधार लाने के लिए बहुत आवश्यक है, नहीं तो आने वाली जनरेशन जो है इसमें फंसती जा रही है। और पता चलेगा कि एक बात है कि इस तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाएगा और शिक्षा की ओर झुकाव कम हो जाएगा, और उनकी लगभग पूरी संस्कार जो है उसके बिगड़ जाएंगे। इसलिए इसमें सुधार लाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा जैसे आपने कि एक तरीके से वो शिक्षा से भी वंचित हो रहे हैं और घर में उनकी अर्थव्यवस्था तो बिगड़ ही रही है। और जब नशे के गिरफ्त में आ गए हैं तो उससे कई तरह की जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक परेशानियां घर वालों के सामने आ रही हैं, समाज के सामने भी आ रही हैं। तो ये वास्तव में एक बहुत बड़ा जो है वो खतरा है समाज के लिए, और नुकसान भी होने जा रहा है। तो हम तामसिंह भैया से बात करेंगे कि तामसिंह जी, ये जो नशा है ये लगभग गांव में किस उम्र और पीढ़ी के बच्चे इसमें घुस रहे हैं, क्या है, किस तरह के लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं? 12-14 साल के बच्चों से लेके जी
ये नशे में जा रहे हैं। और इनका नशा केवल इतना कारण है कि जो गांव में शराब बिकना, हाँ। गांव में शराब बिकना, गांव में चोरी से गांजा बिकना, ये जो चोरी से नशा गांव में बिकते हैं, इससे 12 साल से लड़के से लेके 30-35 साल तक के लड़के नशा की गिरफ्त में आ रहे हैं। हाँ। और नशा एक भर नहीं है। नशा जैसे सट्टा खेलते हैं मोबाइल में, वो भी उनको नशा बन गया है। वो घर वालों से पैसा चुराते हैं तो उसमें सट्टा लगाते हैं, तो ये भी नशा है। और जबकि नशा जिस चीज़ को भी मानो तो नशा है। यदि उनको मोड़ा जाए तो शिक्षा का भी एक नशा है। हाँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो जिनका मूड शिक्षा के ऊपर है, उनको एक नशा ये भी है कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसी मोबाइल से। तो एक मोबाइल का नशा सट्टा और जुआ कहा, और किसी को मोबाइल का नशा शिक्षा ग्रहण करने का। तो ऐसी स्थितियां हैं जबकि गवर्नमेंट गांव-गांव शराब बेच रही है। इससे नशा की लिप्त गांव के बच्चों में ज़्यादा बढ़ रही है। तो जो आपने ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, तो गांव-गांव में शराब कैसे? शराब की दुकानें तो मुख्य जगह होती हैं, जो बड़े बड़े कस्बा बस्ती हैं वहाँ पे उनको ठेके की दुकानें होती हैं, पर ये गांव तक भी पहुँच रही हैं क्या? गांव तक इसलिए पहुंच रहे हैं कि ये सब सरकार ढील करे है, पुलिस सब गांव-गांव भिजवा रही है। हाँ। और ऐसा कोई रोकथाम नहीं है। हाँ। क्या है कि ये नशा तो महिलाओं तक में चला गया। हाँ। महिलाओं को जो एक लाडली बहना योजना चली 1500 रुपए की, 1200 रुपए की, हाँ। तो वो 40 का गुटखा रोज की एक जगह 2 खाने लगे। अच्छा। तो एक मैंने किराना व्यापारी से मिला। हाँ। तो वो बोला कि हम लोगों की जब से लाडली बहना चली तक गुटखा की बिक्री दूनी हो गई। राजश्री जो गुटखा है वो नशा का ज्यादा प्रथा हो गई महिलाओं में। क्योंकि जब से वो बोला कि जब से लाडली बहन योजना चली तक राजश्री गुटखा दूना अच्छा बिकना चालू, मतलब बिक्री ज्यादा बढ़ गई। ज्यादा बिक्री बढ़ गई। तो ये नशा हुआ। तो अब ये नशा महिलाओं भी में ज्यादा आगे बढ़ गया। तो जब सरकार एक तरफ योजना कर देती है, योजना और वसूल अपन से करती है, तो शासन अगर इतनी गिरफ्त में मतलब बच्चे भी फंस रहे हैं, महिलाएं भी फंस रही हैं, तो फिर आगे समाज का क्या होगा? समाज का तो विनाश की स्थिति आ रही है जी। सरकार नशा किए, शराब पिए, मोटरसाइकिल चलाए, गाड़ी चलाए, वो जाके एक्सीडेंट खाए, फिर इलाज मुफ्त देती है, बोलती है मैं मुफ्त इलाज देता हूँ। तो एक तरफ से वसूल वहीं से करती है और एक तरफ से बोलती है मैं मुफ्त में इलाज देता हूँ। नहीं तो उनको इलाज भी मुफ्त मिलता है या सिर्फ अस्पताल तक मुफ्त ले जाते हैं? ये मुफ्त में केवल ले भर जाते हैं। अच्छा, मतलब जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहाँ से अस्पताल तक मुफ्त पहुँचा दिया उन्होंने। यदि 108 लगा दिए तो मुफ्त पहुँच भर गए। हाँ। फिर जाओ अपना इलाज प्राइवेट में कराओ, और नहीं पड़े रहो सरकारी अस्पताल में, तो होता रहेगा इलाज। तो ऐसा कितने लगभग क्षेत्र के अंदर कितने जो युवा हैं जो एक्सीडेंट जिनका हो चुका होगा या नशे की वजह से जो अपंग हो गए होंगे? या मेरे को तो लगता है यहाँ बाकल बहरीबंदी एरिया में सैकड़ों होंगे अपंग। अच्छा। हाँ, किसी के हाथ, किसी के पैर, किसी की हड्डी टूट गई, ये सब फ्रैक्चर वाली। इतने मतलब एक्सीडेंट होते केवल कारण है नशा और जो गांव-गांव शराब मिलना। और जब तक इसमें गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी शराब जो गांव-गांव बिक रही है, तब तक ये स्थिति खराब हो जाएगी। आर्थिक स्थितियाँ सब परिवार बिगड़ जाएंगे, अधिकतर लोग इसी का शिकार हो जाएंगे नशा। नहीं तो ये जो आपने कहा कि गांव-गांव जो शराब जा रही है, तो मतलब गांव में दुकानें खुल गई हैं या यहाँ से प्राइवेट में जाके चोरी में ले जाके लोग बेच रहे हैं? जो दुकानें खुली हैं, तो दुकानें खुली है गाँव में। अच्छा। जो मुखिया ठेकेदार होता है, जो बाकल बहरीगंज जिसकी दुकानें हैं, हाँ। ये हर गांव में 4 व्हीलर से ले जाके देते हैं। दुकानों में वहाँ बैठा रहे हैं अपना दुकान में एक आदमी, मतलब लोगों के पास तक नशा पहुँच रहा है, पहुँच में आ गया है कि भाई पैसा है तो जाओ तुरंत ले आओ। ठेकेदार पहुँचा के देता है। मान लीजिए कोई दुकान अगर बहरीबंद में है और 10 किलोमीटर दूर कोई सोच रहा है कि मुझे आज शाम को नशा करना है, तो अगर साधन नहीं होगा तो वो नहीं जाएगा। लेकिन अगर गांव में मिल गया तो फिर वो तो खरीद लेता है। तो ये जो उनकी पहुंच में एक तरीके से नशा आ गया है और सामग्री पहुंच में आ गई, पहुंचाया जा रहा है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात है जो पूरे समाज के लिए और पूरे क्षेत्र के लिए हुई। और जिस तरीके से आपने ये बात भी कही अभी कि जो लाडली लक्ष्मी से जो पैसा भी आया, उसमें भी अगर गुटखा की बिक्री बढ़ गई है तो ये तो बहुत चिंता की बात है।
तो ये जो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, जो आने वाले समय में होने जा रहा है, इसको कैसे रोकथाम किया जाएगा? वकील साहब, आप थोड़ा इसमें बात करें। इसमें ये है आ गया थोड़ा सा। हाँ। इसमें क्या है, कुछ ना कुछ योजना तो बनाना पड़ेगा जी। क्या है, गांव-गांव जाकर लोगों को अपन समझाएं। इससे क्या है, आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक नुकसान भी है। इसलिए इसमें आप ऐसा है कि इस नशा से दूर हों, शिक्षा की ओर आगे बढ़ें, अपने व्यवसाय करें, उससे आमदनी बढ़ाएं और अन्य काम करके भी आप अपना गुजर बसर कर सकते हैं। और नशा से यदि दूर रहेंगे तो परिवार में आपके विवाद भी नहीं होंगे, आपके बच्चे, आपके लगभग ऐसा पत्नी, आपके माँ पिता आपसे खुश रहेंगे और आप उनसे भी खुश रहेंगे, क्योंकि नशे जो हैं ये विवाद की भी जड़ है और विनाश तो है इनसे, बाकी विवाद का भी जड़ है, परिवार में हो चाहे क्षेत्र में हो। इसलिए इनसे बचने के लिए अपन नशा को कम करने के लिए एक अभियान चले, जिससे कि एक बात है, हर गांव में जाकर 10-20 लोग जाएं, एक साथ एक तय करें अपन की हर गांव में हफ्ते में एक बार जाना है या 2 बार जाना है और उनको समझाएं। ऐसा नहीं है, समझाने से, मुहिम चलाने से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार तो आता है। तो यदि 20% भी आ गया, 25% भी आ गया तो उसको अपन सुधार मानेंगे और अपन जो योजना बना के काम करेंगे उसको सफल भी मानेंगे, क्योंकि किसी भी काम को करने में टाइम तो लगता है और उसके रिजल्ट जो है समय के बाद ही आते हैं। बिल्कुल ठीक बात। ये जो आपने बात कही कि देखिए, जब नशा जाता है तो उससे पारिवारिक माहौल भी बिगड़ता है और जब पारिवारिक माहौल बिगड़ता है तो समाज का माहौल भी बिगड़ रहा है और उससे जो कई तरह के विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, आर्थिक नुकसान हो रहे हैं और शैक्षणिक नुकसान तो हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी छूट रही है और लोग धंधा पानी भी उनका छूट जाता है। ये जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि नशे से इस तरह के नुकसान हैं, अगर हम लोगों को नशा से यह निकाल के लाएं तो उनको छोटे छोटे से धंधा पानी लोग करें, उनको कुछ इस तरह के उनको मोटिवेट करें कि वो आगे बढ़ें। तो उसमें आपने जो तीसरी बात कही है कि गांव-गांव जाके लोगों को सुझाव देना, लोगों से संपर्क करना और लोगों को नशा से बाहर निकालने के लिए मोटिवेट करना, उनको उत्साहित करना, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो इसमें कैसे करना चाहिए इस काम को? और इसमें मेरे ख्याल से महिलाओं की भागीदारी भी अगर इसमें होगी तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें थोड़ा आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या है कि प्रत्येक गांव में जाकर अपन ऐसा है अपनी बात रखें जी कि देखिए, समझाएं उनको हाँ कि आप नशे से दूर रहें। और इसमें विशेषकर क्या है, यदि अपन को महिलाओं की जहाँ तक साझेदारी, उससे ये होगा कि महिलाएं ज़्यादा शक्तिशाली हैं इसको कंट्रोल करने, क्योंकि उनको परिवार के मुखिया के रूप में रहना पड़ता है और उनको ज़्यादा क्या है ये सोचना पड़ता है कि हमारे परिवार में ये किसी भी तरह से विद्रोह ना हो, तो वो ज़्यादा कंट्रोल करती हैं। माने इसका नुकसान ज़्यादा महिलाएं झेलती हैं। हाँ। समस्या इससे जो पैदा होती है नशा से, वो महिलाओं के ऊपर ज़्यादा आती है। भाई मेरा अंदाज ये है कि एक बात है कि सबसे ज़्यादा उन्हीं को झेलना इसलिए पड़ता है। एक्सीडेंट भी हुए यदि नशा से तो उन्हीं को झेलना है, और यदि परिवार में विवाद भी हुआ तो पति यदि मान लो ऐसा है नशे में है तो पत्नी ही मुखिया कहलाई। सबसे ज़्यादा लड़के बच्चों को, परिवार का और आसपास में उन्हीं को झेलना पड़ता है। इसलिए इसमें सुधार लाना बहुत आवश्यक है और सुधार इसी से होगा। ऐसा नहीं है अपन जब ऐसा है 100 लोगों से बात करेंगे तो 25-30% इसका असर पड़ेगा और एकदम नहीं, कुछ समय आने के बाद ऐसा है कि इसका परसेंटेज बढ़ेगा और निश्चित रूप से इसमें सुधार आएगा। अपन इस माध्यम से जो अपन बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा माध्यम है जो हजारों, लाखों और करोड़ों लोगों के पास तक ये बात पहुंचती है। तो इसमें जो जहां अपन जिस क्षेत्र में हैं और जिस क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, जनरली जहां तक अपनी पहुंच है, वहां पे अगर लोगों से आप कुछ कहना चाह रहे हो इस मामले में कि भाई
लोग आगे आए और इस ये जो नशा गांव-गांव फैल गया है, इसमें कुछ आप कहना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा इसमें रखिए ना बात। इसमें अभी तक तो कोई अभियान चलाया नहीं गया जी। और अभियान यदि मान लो अपन ऐसा है चलाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें आपके हमारे सहयोगी मिलेंगे, क्योंकि लगभग ऐसा है कि इससे 80% लोग तो प्रताड़ित, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का लड़का, किसी के कहीं ना कहीं नशे से जुड़े हुए हैं वो। तो उससे क्या है, परिवार में, क्षेत्र में, पास पड़ोस में भी इसका वातावरण बिगड़ता है, और उससे गांव का वातावरण बिगड़ता है और समाज का और क्षेत्र का बिगड़ता है। और एक्सीडेंट भी इसी के माध्यम से होते हैं। आपने देखा होगा कि नशा जो है, आदमी को क्या है कि जब वो सही स्थिति में नहीं रहेगा तो किसी से भी टकरा जाता है और वो विकलांग भी हो जाता है, तो पूरा जीवन उसका बर्बाद हो जाता है और परिवार का मुखिया उसको झेलते झेलते परेशान हो जाता है। तो इसलिए इसमें सुधार तो निश्चित रूप से आएगा और अपन समझाएंगे तो निश्चित रूप से लोग इसको मानेंगे। ये अलग बात है कि परसेंटेज थोड़ा पहले कम रहेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। और निश्चित रूप से इसमें वो तो नेचुरली है कि कोई भी बात अगर शुरू करते हैं तो पहले कम लोग उसमें जुड़ते हैं, फिर धीरे धीरे ज़्यादा लोग जुड़ते जाते हैं और फिर एक बड़ा आंदोलन भी बन जाता है। हाँ। तो इसके माध्यम से इस जो अपन जिस मीडिया के माध्यम से अपन बात कर रहे हैं, एक आह्वान अगर आप लोगों से कहना चाहते हो कि भाई आप लोग भी अपने गांव में इस तरह के निकलो, घरों से निकलो और चर्चा करो और युवाओं को नशे से बाहर निकालने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बनाओ और एक सामूहिक तौर पे कुछ ऐसा किया जा सकता है, तो इसमें थोड़ा बात करिए ज़रा कि वो लोगों के पास तक आपकी बात पहुंच जाएगी ये बात। भाई निश्चित रूप से उनके पास अपन जाके, हाँ, और या यहाँ बैठ के भी अपन चर्चा करते हैं। एक आह्वान अगर आप अभी कर देते हैं। निश्चित रूप से उनके पास ये आवाज़ जाएगी। हाँ। और इसके बाद ऐसा है, आप हम भी प्रयास करेंगे तो उनमें सुधार आएगा और सुधार आने से गांव में, समाज में निश्चित रूप से क्या है कि एक अच्छी पहल होगी और उसकी लगभग क्या है जागरूकता के तहत वो एक दूसरे को वो भी समझें। ये जो अपन ने चर्चा किया, इसमें अगर आपको कुछ क्षेत्रवासियों को कहना चाह रहे हो कि भाई आप लोग क्या करें क्या न करें, तो आप थोड़ा इस पर करिए एक छोटी बात। इसमें ये है कि अब ऐसा है कि सबको सहयोग करना चाहिए इसमें, और इसमें उच्च लेवल का भी थोड़ा सा सहयोग रहे यदि, तो निश्चित रूप से ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी। तो जैसे आपको अगर सरकार को क्या कहना है, आपको क्षेत्रवासियों को क्या कहना है, आपको जनप्रतिनिधियों को क्या कहना है, इसमें कुछ अगर आप कह सकें तो। वही जनप्रतिनिधियों का इसलिए कि यदि वो पद में हैं, हाँ। और उन्होंने जनता का बहुमत लिया है, तो वो भी इसकी ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं। और उन्होंने यदि एक बात है कि थोड़ी बहुत भी जाके गांव में या शहर में या कस्बा में अपनी बात रखते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी बात भी मानते हैं, चाहे वो सरपंच हो या जनपद सदस्य हो या कोई भी जिला पंचायत सदस्य हो। हाँ, ठीक बात है। तो उसका असर तो। तामसिंह भैया, आप अगर इसमें कोई आह्वान या कोई लोगों को संदेश देना चाहते हो कि भाई आप लोग भी निकलिए घरों से और नशा के खिलाफ में बात करना शुरू करिए, कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए आप। उसमें ये ऐसा रहेगा कि जहाँ कहीं यदि अपन लोग जुड़ते हैं, बैठते हैं, हाँ, इसका आह्वान किया जाए, बैठ के इसके लिए विचार विमर्श किया जाए, हाँ, इसका 4 लोगों के बीच आवाज़ पहुँचाई जाए, हाँ, बैठ के जहाँ बैठते हैं, अपने कोई कार्यक्रम होते हैं, फंक्शन होते हैं, हाँ, वहाँ बैठ के ये विचार विमर्श किए जाए कि अपन लोग भाई नशा मुक्ति के विषय में कि गांव-गांव में जो नशा हो रहा है, पिकड़िए शराब, इसके भी बैठ के और लोगों को जागरूक करें। इस माध्यम से गांव तक पहुंचाई जाती है, बात पहुंचाई जाए तो, या फिर गांव में चलकर भी इसका विचार बैठ के किया जाए 10-50 लोग। तो बहुत बढ़िया और बहुत शानदार बात आप दोनों ने ये बात सुझाव दिए, और नशा के बारे में आपने भी बताया और उसके परिणाम के बारे में भी बताया और इसकी विसंगतियों पे भी आपने बात करी, और आपने ये भी बताया कि यदि जो समाज के मुख्य लोग हैं, फिर जो जनप्रतिनिधि हैं और जो इसके लिए जिम्मेदार अफसर है, प्रशासन है, सरकार है,
सब लोग जो है इसकी तरफ अगर ध्यान देंगे तो इस समस्या को जल्दी समाधान किया जा सकता है। और क्षेत्रवासियों से तो ज़्यादा ही हमारा निवेदन है कि आप लोग आगे आइए, क्योंकि शासन प्रशासन तो बाद में चेतेगा। अभी नुकसान तो हमारा अभी हो रहा है, हमारे बच्चों की तो पढ़ाई लिखाई अभी छूट रही है, हमारे घरों में विवाद तो अभी हो रहे हैं, और जो हमारे बच्चे एक्सीडेंट खा के गिर रहे हैं, उनके जो अपंग हो रहे हैं वो तो अभी हो रहे हैं। तो आप लोग सब लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग भी खड़े होइए, निकलिए, और ये जो एक अभियान जो चलाने वाले हैं हम लोग सब लोग, और इसमें आप लोग भी अपनी हिस्सेदारी लीजिए। और ये जो बात हुई ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई, और आप लोगों ने इसके समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।